जय श्री राधे। हाँ जी, सर्वप्रथम आप सभी के श्री चरणों में ये मेरी तरफ से ये तीसरे दौर की हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार राम राम बाबा। बताया किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और कविता के माध्यम से लिखा, भैया कैसे कि आग लगी एक वृक्ष में और जलने लागे पात के तुम क्यों पंछी जल रहे, तो ये पंख तुम्हारे साथ। और कहा क्या फल खाए इस वृक्ष के, क्या फल खाए इस वृक्ष के, और गंदे की ये बात के धर्म हमारा है यही, तो हम जले इन्हीं के। बताया देखिए बाबा, ना कोई साखी और ना कोई भवानी, चलते हैं अपने प्रसंग के ओर जो मैं पिछले दौर में छोड़ करके गई थी। आज जैसे ही रावण ने सोचा इस कौशल्या को मैं कहां रखूं, उसका मित्र एक असुर जो मगर के रूप में समुद्र में रहता था, आज कौशल्या को उसे सौंप दिया है। आज जैसे ही उसने कौशल्या को एक पिटारी में बंद कर दिया और अपने मुख में लिया और समुद्र में घूमने लगा। आज जैसे ही समुद्र में घूमने लगा है, आज आगे होता क्या है सुनेंगे चाचा जी कैसे। हो कहा अरे करी पिटारी बंद और मूड मत मंद समत लहरायो, और एका दुश्मन आगे कैसे वो एका दुश्मन आगे देख रे कहा अरे टापू एक निहार पिटारी तारियों तक उठायो, और कोई बह के दशरथ वीर रे अब बह टापू पे आयो, कोई बह के दशरथ वीर रे अब बह टापू पे आयो। अरे बह टापू पे आयो रे भैया, बह टापू पे आयो, और कोई बह के दशरथ वीर रे अब बह टापू पे।
वो पिटारी को मुख में रख के आज वो समुद्र में घूमने लगा। उसने देखा उससे भी ज्यादा बलशाली एक मगर उसे युद्ध के लिए ललकारा है। आज उसने पिटारी को एक टापू पर रख दिया और युद्ध करने लगा। आज जैसे ही दशरथ जी उस सरयू नदी से बहते बहते उस समुद्र में आ जाते हैं और उस टापू से टकरा जाते हैं। आज बताया क्या दशरथ बह के चलो नदी पे? कैसे बाबा? क्या दशरथ बह के चले नदी पे और फिर समुद्र में आयो है और हिले रे समुद्र बीच में और टापू से टकरायो है और कहा सो चढ़ो वीर टापू के ऊपर। जैसे अरे चढ़ो वीर टापू के ऊपर और कैसा मातम आयो। और आज बताया आज होता क्या है? आज जैसे ही दशरथ जी उस टापू पर चढ़ गए और अब बताया जिगड़ी का लंगड़ा ढोला रहे चाचा जी कैसे हो करतार तेरे और कैसी तो रची है करता। करतार तेरे कैसी तो रची है करता। अरे खोल पिटारी दशरथ देखे खोल पिटारी दशरथ देखे देना दशरथ को अचम्मा बारी है रयो देना दशरथ को अचम्मा बारी है रयो। एरे तेरी लीला को हमें तेरी लीला को न पायो कोई पार दशरथ को अचम्मा बारी है रयो बादेना। बादेना दशरथ को अचम्मा बारी है। कहा आज जैसे ही दशरथ जी ने उस पिटारी को खोल करके देखा आज उसमें कौशल्या नारी निकली है। आज जैसे ही कौशल्या जी को देखा उनके मोहित रूप को देखकर कहा क्या चंदा किसी किरण कामनी। कैसे? अरे चंदा किसी किरण कामनी और सुंदर मुख मुरझाया है और हाथ में मेहंदी कर में कंगन देख के अचरज सो परिचय भयो बरनी बरना को। कैसे? अरे परिचय भयो बरनी बरना को और बात करत शर्मावे। आज दोनों का परिचय हुआ है। आज दोनों ने कहा कि आज कुछ नहीं हुआ तो आज हम अपनी शादी
शादी ही कर लेते हैं। आज दोनों उस टापू पर शादी रचा रहे हैं। और चाचा जी कैसे रचा रहे हैं सुनेंगे क्या? कहा हो आज ही दिन शादी को और टापू पे ब्याह रचायो। और हो ठाणी कौशल कहाँ हो ठाणी कौशल पुर की माला गल में डाल दई जयमाला हो। और कहा हो दुनिया वालों कैसे हो दुनिया वालों इस दुनिया में बिना भजन के क्या रखा है हो। और बताया कैसे प्रीत को भूले हैं रीत को भूले हैं क्या? जब किसी की बेटी को विदा करके ले जाते हैं सातों फेरे का वचन भूल जाते हैं। कहा प्रीत को भूले हैं रीत को भूले हैं ठोकर दुल्हन में लगाते दूल्हे हैं। ठोकर दुल्हन में लगाते दूल्हे हैं। लेकिन फिर भी हो उस दुल्हन ने कहा कि उस दुल्हन ने पति के नाम का लाली मांग सजा रखा है। लाली मांग सजा रखा है। हो देखिए एक संगे छोटा सा गाना भी उस समय का जब माँ बाप अपनी औलाद को जन्म देते हैं। जन्म देकर पाल पोस करके बड़ा करते हैं। लेकिन बाबा दुख इस बात का है जब वो औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ बाप के उन उपकारों को भूल जाती है। जो कंस और रावण जैसे बेटा होते हैं वो कभी अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं जोड़ते। लेकिन जो राम जैसे और श्रवण जैसे बेटा होते हैं वो कभी अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ते हैं। बताया किसी कवि ने गाने के माध्यम से बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है चाचा जी कैसे? पहले मुंबई वालों की तर्ज सुनेंगे उसके बाद गाना सुनेंगे। क्या कि तुम अगर साथ देने का और वादा करो मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। और तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो। मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। तुम मुझे देखकर
प्यासे को पानी, हाँ प्यासे को पानी और पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। लेकिन गाने में बताया है, हो सारे तीरथ तेरे, हाँ तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और हो घर में मैया यो भूखी, हाँ जननी यो भूखी और बिलखती रहे, घर में मैया यो भूखी, हाँ बिलखती रहे, संत ब्राह्मण जिमाने से क्या फायदा। हो सारे तीरथ तेरे घर के, बताया पहले बंद में, हो जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, और वो है किस हाल में कभी जाना नहीं। हो बताया जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखा और पाल पोस करके बड़ा किया, आज वही बेटा उस माँ के उपकार को भूल जाता है। एक बीवी आ जाने के बाद उस माँ के आंचल को छोड़ देता है और बीवी के पल्लू को कस के पकड़ लेता है। बताया हो जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, और वो है किस हाल में कभी जाना नहीं। और हो तेरी मैया के तन पे, हाँ जननी के तन पे तो धोती फटी, तेरी मैया के तन पे तो धोती फटी, माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से। और बताया मंदिरों में जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन जो सच्चा भगवान हमारे माँ बाप हमारे घर में बैठे हैं उसे कोई बेटा नहीं पूछता। कोई खाटू श्याम जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन हो चलते फिरते ये भगवान घर में तेरे, और छोड़ इनको भटकता है तू संसार में। बिलखते रहे पिता पानी को प्यासे, और बिलखते रहे शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। और बताया लास्ट में कहा हो
बताया